हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें वेदों और उपनिषदों की उच्चतम ज्ञान की ओर प्रवृत्त करेगी। इस यात्रा का नाम है भगवद गीता के 700 श्लोक। इसका टाइटल है एक सफल जीवन की दिशा। तो इस यात्रा में हम सभी भगवद गीता के 700 श्लोकों का विवेचन करेंगे जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए थे। इस युद्ध का स्थल कुरुक्षेत्र न ही सिर्फ एक भौतिक स्थान था बल्कि यह एक आध्यात्मिक संग्राम का प्रतीक भी था जिसमें आत्मा और अहंकार के बीच युद्ध चल रहा था। इस यात्रा में हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त अंग्रेजी टीका के साथ भगवद गीता का अन्वेषण करेंगे, जिससे हम सभी श्रोताओं को भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के प्रति एक नई दृष्टिकोण का अनुभव होगा। इस सफल यात्रा की शुरुआत करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो ताकि हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। तो आइए हम सब मिलकर इस अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 1.1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्सव मां का पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय। हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवद गीता एक बहुपाठिक आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवद गीता भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द का शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र उनके पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता है कि मेरे भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसलिए जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र से उससे युद्धस्थल की
स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात उनके भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा।